नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। और देखिए, आम का सीजन चल रहा है और बहुत ही टेस्टी टेस्टी आम आए हुए हैं। और ये दशहरी के आम हैं और हमें सभी को घर में दशहरी के आम बहुत पसंद है। वैसे तो हमारे यहाँ और भी तरह के आम हैं, जो मतलब कई तरह की वैरायटी है हमारे बाग में, लेकिन अभी ये दशहरी के आम चले हुए हैं। बस ये लास्ट है और इसके बाद तो बस दूसरी जो वैरायटी है जैसे चौसा और भी वगैरह जो आम होते हैं वो चलेंगे, क्योंकि बारिश में ये वाले आम तो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों देखो, ये है मटर और ये मैंने वो रखी थी जो निकाल के, क्योंकि ये वो हो जाती है ना, इस टाइम आके थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है मटर की, इसलिए मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया था। और मैंने जब थोड़ा कम मिलती हैं उस टाइम में ये काम आएंगे। लेकिन बच्चे जब इतनी स्टोर करके रखी है तो बच्चों को अब ये बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं इनको सुखा के सोच रही हूँ बच्चों के लिए कुछ नमकीन वगैरह बना दूँ। और इनकी नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए अब इनको सुखाऊंगी। बहुत सारे हैं, देखो बहुत सारे ये है। और एक पैकेट और है ये देखो कितने सारे हैं मटर। मैंने इसलिए स्टोर करके रखे थे क्योंकि इस सीज़न में आके मटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मिलते भी हैं तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। और बच्चों को इनकी सब्ज़ी वगैरह, पुलाव वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब कहते हैं जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो खाने में भी वो इतनी अच्छी नहीं लगती। और इतने ज़्यादा मैंने मटर स्टोर कर लिए थे तो फिर तो बच्चों ने भी और इन्होंने भी बिल्कुल मना कर दिया कि हमें नहीं ये बिल्कुल पसंद है, तो इन्होंने ये खाए नहीं, इसलिए ये अभी ऐसे के ऐसे ही बचे पड़े हैं। और मैंने लगभग 8-10 किलो ही मैंने स्टोर किए थे। इनमें से लगभग 5 किलो ही ये जो मटर हैं लग पाए और बाकी के ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। और ये देखो बिल्कुल इनमें बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम गई है कि ये बिल्कुल फूट भी नहीं रहे हैं और इनको फोड़ते हुए हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं। लेकिन इनको सुखा के मैं सोच रही हूँ कि कुछ बना दूँ, क्योंकि जब इतनी मेहनत से इनको दाने निकालते हैं और फिर स्टोर करते हैं और बहुत सारे प्रोसेस से इनको रखते हैं, तो फिर इनको फेंकते हुए भी अच्छा नहीं लगता और मन दुखी होता है। और ये महंगी चीज़ें होती हैं, इसलिए बस मैंने सोचा इनको सुखा के सोचती हूँ कुछ नमकीन वगैरह अगर बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि नमकीन भी बच्चों को पसंद आती है और चाय के साथ खाने में भी अच्छी लगेगी। ये देखो इसमें कितनी ज़्यादा बर्फ़ जमी पड़ी है और बहुत ही हाथ में भी बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था फोड़ते हुए। मटर देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है, लेकिन बस बच्चों को पता नहीं इस बार क्या हुआ कि बस इन्होंने इतनी सारी मटर देख के बिल्कुल मना कर दिया। वरना पहले तो सब्जी में भी और पुलाव में भी मटर बहुत ज़्यादा डलवा के खाते थे, और जो नमकीन जमे बनवाते हैं उनमें भी ये ज़रूर डलवाते थे। लेकिन बस इस बार तो इनका मन ऐसा भरा कि बस पूछो ही मत। बस हमारे जो लेडीज़ हैं, हमारे घर के काम तो ऐसे ही चलते रहते हैं एक के बाद एक, कभी कुछ तो कभी कुछ। अपने इन कामों के साथ ही अपना पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता। बस इन्हीं छोटे छोटे कामों को करते हुए हम अपने पूरा दिन ऐसे ही निकालते हैं। और बस छोटे मोटे बच्चों के कुछ कपड़े पड़े हुए थे जो इनकी थोड़ी सिलाई वगैरह निकल गई थी। बस थोड़ा सा फ्री टाइम था, मैंने सोचा अभी इसे कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है उनकी जो सिलाई होती है वो इतनी पक्की नहीं होती, बस ऐसे ही करके देते हैं टेलर, फिर उन्हें बार बार करनी पड़ती है। इसलिए इसकी गुड़िया के सूट की भी सिलाई निकली हुई थी, मैंने सोचा ला इसको थोड़ा सा पक्का कर देती हूँ, फिर ये बार बार नहीं निकलेगी। और हाथ से तुरपाई की हुई थी, इसलिए मैंने अब इस पे मशीन से पक्का कर दिया है, क्योंकि जो जब कपड़े धुलते हैं मशीन में तो जो तुरपाई वगैरह होती है वो निकल जाती है। और मशीन की जो सिलाई है वो पक्की होती है, वो
बार बार कपड़े धोने में भी नहीं निकलती, और इसलिए मैंने सोचा बार बार इसमें तुरपाई करने से अच्छा है इसको एक ही बार अच्छे से पक्का कर दूं ताकि ये ना निकले और बच्चों के कपड़े ऐसे फटे फटे से हों, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं तो अच्छे नहीं लगते ऐसे जो सिलाई वगैरह निकली रहे, और साफ़ सुथरे कपड़ों में ही बच्चे अच्छे लगते हैं बाहर जाते हुए। हम महिलाएं वैसे तो घर में बस इसी तरह पूरा दिन कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, और इन सभी कामों को करते हुए ही हम आगे जीवन में अपने बढ़ते हैं, और हमें अपने आप को भी खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ों को करके आप भी अपने घर में कुछ भी करके अपने आप को खुश रख सकती हैं। जैसे अगर आपको कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई या कुछ भी आता हो, या आपको लिखने का शौक़ हो, या पढ़ने का शौक़ हो, या फिर आपको स्टोरी वगैरह लिखने का शौक़ हो, और या फिर आपका अगर कोई हॉबी हो तो उसे ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घर के काम ही हम महिलाओं के लिए ज़रूरी हों। अपने लिए भी थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, और साथ ही साथ अपनी सेहत का तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम और दोपहर अपने खाने पीने का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो हैं वो घर की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती हैं, और अगर इसे कुछ भी हो जाए तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। इसलिए हमें अपने घर के कामों के साथ साथ अपना और अपने परिवार का, अपने बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर कोई हॉबी हो तो उसे भी ज़रूर पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है एक बार ही मिलता है, इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, हमें दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हमें इन बातों से बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, हमें इसे कैसे जीना है ये हमें अपने हिसाब से ही चलाना है। हमें जैसा अच्छा लगता है हमें वैसे ही करना चाहिए। हमें जो खाना अच्छा लगता है वो खाना चाहिए, जो पहनना अच्छा लगता है वो पहनना चाहिए। कौन क्या कहेगा, इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए, तभी हमारे मन को सुकून मिलता है। और इन सभी खुशियों को देखते हुए ही हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं, क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ या लेडीज अपने घर में खुश नहीं होगी तो एक परिवार कभी भी खुश नहीं होगा। चाहे घर कितना ही बड़ा हो, कितना ही सुंदर हो, लेकिन अगर उसमें हम खुश नहीं हैं तो ये हमारे लिए एकदम सब कुछ बेकार है। इसलिए हमें अपनी छोटी छोटी खुशियों को भी अच्छे से एंजॉय करना चाहिए और जीना चाहिए, और अपनी काम को करते हुए ही हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। तो अगर आपको हमारे यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको हमारे व्लॉग में क्या कुछ अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, वो भी ज़रूर बताएं। तो फिर आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।